बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेने हैं, बजाय इसके कि पूरी बुक को प्रिपेयर किया जाए और पूरी बुक में भी 7 यूनिट हैं, 7 यूनिट को सबको प्रिपेयर करने के बजाय थोड़ी ट्रिकी स्टडी की जाए, स्मार्ट वर्क किया जाए, तो आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए आपको पेपर स्कीम का पता होना ज़रूरी है। पेपर स्कीम ऐसे है कि पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा उसमें चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 2 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इन 4 और 8 को मिला के 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आप लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 8 आउट ऑफ 12। चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा। आप चैप्टर नंबर 2 को ही अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो मेरे ख्याल में आपके पूरे शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। आप चैप्टर नंबर 1 को स्किप भी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन एहतियातन चैप्टर नंबर 1 को हाफ कम से कम कर लेना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा उसमें चैप्टर नंबर 3 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इन 12 में से भी आप लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने। तो चैप्टर नंबर 3 पर ज़्यादा फोकस करें। तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा उसमें चैप्टर नंबर 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 6 से 6 हैं और चैप्टर नंबर 7 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये 13 शॉर्ट क्वेश्चन में से आप लोगों ने 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ख्याल करना कि इस पार्ट में से आप लोगों ने 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप चैप्टर नंबर 5 को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्किप कर दें। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 को आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 और 7 कर लें तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट भी आराम से हो जाएगा और आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन में से पूरे मार्क्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जिसे क्वेश्चन नंबर 5 कहेंगे, उसमें पार्ट ए जो होगा वो चैप्टर नंबर 1 से होगा और बी जो होगा वो एक्सरसाइज 2.1 से लेकर एक्सरसाइज 2.5 के दरमियान में से आएगा। मोस्टली यहाँ 2.4 और 2.5 को माइंड में रखें, लेकिन 2.3 से भी क्वेश्चन आ सकता है। 2.1 और 2.2 से बहुत कम चांसेस होते हैं। 2.3, 4 और 5 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको माइंड में रखना है अगर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएँ तो उसका ए पार्ट जो होगा वो एक्सरसाइज 2.6 से लेकर एक्सरसाइज 2.10 के दरमियान में होगा, ए पार्ट। और इसका बी पार्ट एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.4 में से आएगा, 3.1 से 3.4 के दरमियान। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो उसका ए पार्ट 3.6 से लेकर 3.8 के दरमियान और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 5 से आएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि 3.6 थोड़ा लेंथी हो जाती है और 3.7 भी। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.3 तक पार्ट ए होगा और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट एक्सरसाइज 6.4 से लेकर 6.9 के दरमियान होगा और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 से आएगा। अब जिस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपका एक पार्ट होता है, मेरे ख्याल में वो आपको चैप्टर स्किप कर लेना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएं। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 आसान लगता है, आपने सॉल्व किया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएं। बाकी इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आप लोगों ने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। इन 5 में से आपको जो भी 3 पेयर लग रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन है, आप लोगों ने उन्हीं को प्रिपेयर करना है। बाकी MCQs आपको चैप्टर के एंड में भी गिवन होते हैं और एक दफ़ा कंप्लीट बुक को रीड करने से आपके MCQs भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसी तरह आप स्मार्ट स्टडी से, स्मार्ट वर्क से मैक्सिमम मार्क्स आप 95, 97 और इवन कि आप 100 मार्क्स भी ले सकते हैं।